अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप अपनी मेहनत के पैसे से जो रुई के गादले बनाते हैंगे, वो रुई के गादले ऐसी परमानेंट लिमिटेड कोई कंपनी नहीं है कि जिसके पास हम रुई के गादले बनाए हुए। अभी जो कंपनियाँ आएगी, कर्नोल, स्लीप है, रिलायंस, रेक्रॉन है, ये सब इंग्लिश कंपनियाँ आएगी। हमारी देसी रुई के अंदर तो कोई ऐसी लिमिटेड कंपनी है ही नहीं कि जिसके पास हम गद्दे बनाएं। अब मेरे पास जो थोड़ी बहुत जानकारी है कि उसके मुकाबले वो उसकी मैं जानकारी आपको देता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको खबर पड़ जाएगा। देखो ये रुई के गोदाम कैसे होते हैं। देखो ये रुई का गोदाम हैगा। ये प्योर और ओरिजिनल रुई, यहाँ भाई सब जात के रुई मिल जाएगा। देखो ये, और ये रुई के गोदाम बक्का सेठ का गोदाम कहते हैं। इनके लड़के हैं ये, इनका नाम है वैभव भाई। ये छोटे लड़के, इनका नाम वैभव भाई। इनसे बड़े हैं, उनका नाम है तेजस भाई। वो अभी फ़िलहाल यहाँ बाजू नहीं होंगे, वो दूसरे वीडियो के अंदर में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। और ये देखो हर जात का यहाँ बाजू आपको रूह मिल जाएगा। और मैंने जिस तरह के रूह में गद्दे बनाएंगे, मैं 20-22 साल से धंधा करता हूँ। जो रूह मैंने सबको दिया है, उसी रूह में आज मैं गद्दे बनाने वाला हूँ। मैं वही रूह के सैंपल ने उसका भाव और कीमत ने रेट भी बताने वाला हूँ। इसकी वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बता देने वाला हूँ। देखो ये रूह, देखो ये दिया बत्ती वाला रूह हैगा, कितना बढ़िया रूह हैगा। देख लो, ये दिया बत्ती के अंदर काम लगता हैगा, इसका दिया बत्ती होता हैगा। इसकी क्वालिटी देखो कितना बढ़िया रूह हैगा। इसे रूह के अंदर में आपको जो देख रहे हैं, ये वडोदरा के सरदार स्टेट में आया हैगा। जी हाँ दोस्तों, ये गोदाम जो देख रहे हैं वडोदरा के सरदार स्टेट में आया हैगा। यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो ये रुई के सैंपल हैं। आज हम नए रुई के अंदर गद्दे बनाने वाले हैं। तो कौन सा रूह लेने वाले हैं और उसका रेट और उसकी कीमत क्या है वो बताने वाले हैं। और कौन सा कॉटन रूह हैगा, कौन सा फाइबर हैगा, तो कौन सा देसी हैगा, हम सब चीज़ इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। दोस्तों ये देखते हैं, ये कॉटन रूह हैगा, इसको देसी कॉटन बोलते हैं। सुपर धुमकी रूह कहते हैं। ये धुमकी जैसा आता है, इसके अंदर खेती आती है। जब इसके अंदर खेती आती है तो ये नॉर्मली रूह रहता है। ये इसकी कीमत रहती है कि 80 से 100 रुपये जैसी रहती है। इसका कीमत होता है 80 से 100 रुपये। और एक क्या आता है देसी कटली रूह, कॉटन का देसी कटली रूह होता है, जो गोरे में से बनता है। कॉटन रुई के अंदर से बनता है। तो देख सकते हैं ये कटली वाला रूह है, ये नया ही रहेगा और ये भी नया रूह होगा। तो ये कॉटन में से बनता है, देसी कटली रूह है। और ये गद्दे के लिए रूह रहते हैं। और एक ये रहता है हमारा दिया बत्ती वाला रूह। ये जो रहता है इसका दिया बत्ती बनता है। ये प्योर देसी रूह रहता है, दवाखाने मेडिकल में वापरा रहेगा वो ये रूह रहता है। तो इसका प्रोसेस रहता है, मेडिकल में वापरने के लिए इसका प्रोसेस रहता है। तो हम लोग जो इसको वापरते हैं वो सादा कॉम्बर रूह बोलते हैं इसको। इसका नाम होता है कॉम्बर रूह। ये कॉम्बर रूह है। और ये दिया बत्ती में भी वापराता है। और इसकी रजाई बनती है, पिलो बनते हैं और गद्दे भी बनाते हैं। और तीसरा आएगा हमारा कॉटन फाइबर, इसको बोलते हैं कॉटन फाइबर। ये कॉटन फाइबर रहेगा, ये फाइबर में से कॉटन फाइबर में से बनता है, इसका प्रोसेस है। और दूसरा है ये हमारा रिलायंस रेक्रॉन फाइबर। ये देखो रिलायंस रेक्रॉन फाइबर, ये होता है ओरिजिनल रिलायंस। ये पीछे बगैर का आएगा, जुने बगैर का आएगा। ये इस तरह का रहता है, ये रेक्रॉन फाइबर है। और किनने के बाद इस तरह का हो जाता है। तो इसके अंदर हम बनाने वाले हैं, अभी हम गद्दा बनाने वाले हैं। इसके अंदर भी देखते हैं ये जो रेट बताएगा हमें क्या आता है 80 से 100 रुपये तक आता है, 120 तक आता है। ये तुम्हारे 140 से 180 तक आता है। ये आता है 250 से 320 तक आता है। और ये आता है तुम्हारे 150 से 180 तक आता है। और ये भी आता है 250 से 300 तक आता है। इस तरह के इसके रेट रहते हैं। अभी हम जो गद्दे बनाने वाले हैं तो हम जैसे कॉटन फाइबर के अंदर गद्दे बनाने वाले हैं। इसके अंदर वेट कम से कम जाता है। ये 6 किलो के अंदर हम गद्दे बनाने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कैसे बनते हैं हमारे गद्दे। दोस्तों इस कापड़ के अंदर हम लोग गद्दे बनाने वाले हैं। नए गद्दे जो बनाने वाले हैं वो इस कापड़ के अंदर बनाने वाले हैं, इस फैब्रिक के अंदर बनाने वाले हैं। और इसका माप देख लीजिए 3x6 यानी कितने मीटर, 39 इंच, यानी ये 1 मीटर हुआ। ठीक है। और ये इसकी ऐसी लंबाई हो गई है कि 2 मीटर। ये होता है 2 मीटर, 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा।
ये इसका मापेगा और इसके हम नए गद्दे बनाने वाले हैं, देखते रहिए। दोस्तों हमारे कवरों को एक एक करके ने सिलाई लग गई हैगी। ये देखें, ये सिलाई हो गएंगे हमारे कवर। अब हम इसके ऊपर और आगे का काम करने का शुरू कर देंगे। हमने ग्राहक को फ़ोन कर दिया हैगा, हमारा ग्राहक भी बाहर आके बैठ जाएगा, हम उसके सामने ही गद्दे भरने वाले हैं। देखो दोस्तों, ये अभी इसका वज़न हम करने वाले हैं। इसका वज़न हो गया 6 किलो, ठीक है। ये देखो 6 किलो इसका वज़न कर दिया। अब ये जो मटेरियल हैगा, रू हैगा जो है, वो कच्चा मटेरियल हैगा। ये कच्चा रो मटेरियल आता हैगा। अब इसको पक्का करने के लिए इसको मशीन में पिंजना पड़ता हैगा। देखो हमारा ग्राहक आ गया हैगा और मशीन में इस तरह से पिंज देंगे। देखो ये मशीन में धुनाई शुरू हो गई हैगी। इसकी पिंजाई, गुजरात में पिंजाई बोलते हैं और बाहर धुनाई बोलते हैं। देखो ये इस तरह से रू पिंजा जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता हैगा, इसे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। उड़े नहीं, ये केबिन में जाके गिरे और उसके बाद इसको बाहर काढ़े। और हमने साफ़ सफाई का भी अच्छा ध्यान रखा हैगा। देखो यही देखना हैगा कि रुई के गद्दे हम बना हुए तो उसका क्या ध्यान रखेंगे। उसके लिए यही ध्यान रखना हैगा कि जो मेगा सिटी हैगी, जो गांव के अंदर है वहाँ पर जो मशीन वाले मिल जाते हैं। जो सिटी शहर के अंदर हैं वहाँ बड़े बड़े फ्लैट रहते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट रहते हैं। जैसे दिल्ली है, मुंबई है, वडोदरा है, फिर सूरत है, अहमदाबाद है, ये क्या बड़े एरिया हो गए। यहाँ बाजू बड़ी बड़ी बिल्डिंगा रहती है, तो यहाँ बाजू थोड़ा गद्दा बनाना तकलीफ हो जाती है। तो आप मेरे जैसे से नज़दीक वाले से किसी कांटेक्ट करके ना आप इस तरह से गद्दे बना सकते हैं। तो देखो ये गद्दे कोने कोने में रू पहुँचाने के लिए इसको डंडा मारना शुरू कर दिया। पलटा पलटा के इसको डंडा मारते हैं और एक के ऊपर एक लेयर चढ़ा के इसको सरका कर देंगे। और ये पूरे आराम के लिए गद्दा बनने के लिए धीरे धीरे तैयार होना शुरू हो गया है। अब इसके ऊपर हम टाँका मारने का शुरू कर देंगे। दोस्तों अभी यहाँ बाजू ध्यान से देखना, ये जो टाँका मारते हैं, देख लो ये टाँके मार रहेंगे। जिस तरह से टाँके मार देंगे इस तरह से गद्दा धीरे धीरे छोटा होता जाता है, सिंक हो जाता है। इसकी साइज़ जो हैगी वो छोटी हो जाती हैगी। देखो ये जैसा टाँका खींचाएगा वैसा छोटा हो जाता है। अब ये गद्दे को माप से आने में 15 से 20 दिन लगेंगे। जो मैंने अभी गद्दे का माप लिया है, मान लो जो भी मापेगा 3x6, तो मैंने 36x72 का जो इसका माप लिया है, तो गद्दा 5.5x3 जैसा बनेगा। वो 4-4 इंच जैसा छोटा बनता है गद्दा। उसको माप से आने में 15 दिन लगेंगे। इस बात का खास ध्यान रखना, नए गद्दे के अंदर ये होता ही है। और देखो ये हमारे गद्दे आराम और सुकून की नींद लेने के लिए अब तैयार रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर ऊपर दिया हुआ है। गद्दे के बारे में जो कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप दे सकते हैं। अगर आपको गद्दे भी बनाना हो या आपको और कोई भी गद्दे के लिए कुछ भी आपको पूछना हो तो मुझसे